है तो दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग एक्चुअल होना चाहिए, फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। उसके बाद है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। उसके बाद किस देश के आठवें रायसीना में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के थे जिर्जियो मिलोनी। आठवें, एक क्रम भी याद रखेगा, 8वें रायसीना डायलॉग शायद दिल्ली में हुआ है। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया था? जापान। भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। देखिए वायुसेना ने भाग लिया है, सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया भारतीय वायुसेना ने, और जापान में हुआ है, जापान में भाग लिया है। उसके बाद है कौन सा भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड का। ये जो है सरकारी मदर बैंक, सरकारी है, देखिए मदर मिल्क बैंक जो है सरकारी होगा, उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ी विदेश एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन, अमीरात एयरलाइन उभरी है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में। उसके बाद है कि 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो क्रेग फुलटन बने। क्रेग फुलटन ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। जन्म इनका जिम्बाब्वे में हुआ है लेकिन साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने सिटीजनशिप ले लिया था, क्रेग फुलटन। उसके बाद है कि किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया? तो जैक्सा हो जाएगा, जैक्सा। जब ये जापानी है ना जी, जापानी अंतरिक्ष मिशन है ना, ठीक है। नासा एक क्रूज 6 मिशन है लेकिन लॉन्च किया है जैक्सा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हाल में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के 3 जिलों में गोल्ड सोने की खान मिली है। ओ वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के बने हैं। ओ वान थुओंग जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था? डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया शतरंज महासंघ द्वारा, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किया गया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे हो जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ की है? युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो IIT रोपड़ से की है। युवा उत्सव IIT रोपड़। उसके बाद है कि किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेक्स बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? एलेक्स बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई। तो बेलारूस के हैं। इनको जो है देखिए कर इनके ऊपर 1-2 मामला है। एक तो कर चोरी का मामला है, टैक्स इवेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, टैक्स इवेशन का है। और दूसरा मामला है कि इन्होंने साक्ष्य को जो है ना फैब्रिकेट किया है, इधर उधर किया है, मतलब साक्ष्य में जो है ना हेरा फेरी किया है, साक्ष्य को छिपाया है। ठीक है। ठीक है। हाँ 2022 का है। सिविल सोसाइटी लिबर्टीज इनका नाम है, कुछ संस्था का सिविल सोसाइटी लिबर्टी जैसे करके नाम है, उसी को मिला है, उसी के थे ये। आगे है कि 5 मार्च को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। कहाँ है कडप्पा जिले? आंध्र प्रदेश में। देखिएगा कडप्पा एक्चुअली कडप्पा ये सब जो है ना पा वाला बेंगलोर कर्नाटका होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ये बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है। कडप्पा से जितना है पा वाला लगा हुआ है ना, तो मैक्सिमम जो है ना कोंडा फोंडा वाला जो है आंध्र प्रदेश, भाई कडप्पा में पा लगा हुआ है तो ये होता है कर्नाटक, लेकिन इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। ठीक है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.45% हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा में मिला है। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप उड़ीसा में मिला है। 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है कडप्पा जिले के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले। हाँ 1200 साल। ठीक है। 5 मार्च 2023 को हैकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड ये पेशे से वकील हैं, और ये कहाँ से जीती हैं? तो दीमापुर 3 से जीती हैं। दीमापुर 3 एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जीती हैं और 1536 वोट से विजयी हुई है, 1536 वोट से। और किस पार्टी के हैं? ये NDDP के हैं। एक बीजेपी का एक सहयोगी दल है NDDP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी होता है, नेशनल जो भी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP। 1536 वोट। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं तो दीमापुर 3 हो जाएगा। ये पेशे से वकील हैं। ठीक है।
आगे देखिएगा 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनो वायरस नाम का एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एडेनो वायरस नाम का एक नया वायरस पाया गया तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है कि 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 108वां रहा है। डेनमार्क टॉप पर रहा है लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में भारत का स्थान 108वां रहा है। 54 साल बाद किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक ने 54 साल बाद जीती है, मेघालय को हरा करके जीता है और 3-2 से हराया है। अगर उसका अंतर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, 3-2 से हराया है। उसके बाद है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? 2022 का मीराबाई चानू का मिला है और 23 का भी मीराबाई चानू को ही मिला है। ठीक है, 22 और 23 दोनों मीराबाई चानू को मिला। आगे है कि मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया? तो मध्य प्रदेश जो है मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, माइनॉरिटीज कमेटी निकाला है इसको। देखिएगा अमूमन विदेश मंत्रालय ये सब इनिशिएटिव करता है, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग लिख रहा है। आगे देखिएगा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। क्या डिजिट ऑल करके इसका थीम था ना? डिजिट हाँ, इन पावर एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, इन पावर एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इसका थीम था। ठीक है ना, यही था पूरा, हमको याद नहीं लेकिन है यही था। ठीक है, उसके बाद है कि 8 मार्च को हो गया। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का रेडियो दिवस भी उसी दिन है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ, 1879 में हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो RBI हो जाएगा। हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है RBI। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। स्वरोजगार होगा उत्तराखंड में। ठीक है, एकल महिला पोर्टल है तो स्वरोजगार योजना उत्तराखंड। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ऊंचे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को सबसे स्वच्छ और अच्छे हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे है कि किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो तेजल मेहता हो जाएगा। तेजल मेहता को इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक पहला न्यायाधीश नामित किया गया, तेजल मेहता। उसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। बहुत अच्छा सवाल है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स जिसको बोलते हैं का शुभारंभ किया है? तो बैचलर ऑफ साइंस BSc हो जाएगा। BSc छूटा हुआ है, BSc IIT मद्रास हो जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस BSc मतलब IIT मद्रास में चालू किया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच जिन्होंने 2023 के तीनों ग्रैंड स्लैम जीते हैं, विंबलडन छोड़ करके। ठीक है, आगे है 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने किसको हराया? सर्जियो पेरेज को हराया। लिखना से लिख सकते हैं, सर्जियो पेरेज को हराया है। आगे है कि शेख अहमद नवाब उल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का नियुक्त किया गया है, कुवैत का। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिब्रिएट्स खोजी गई है? फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स है। फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। नाम इसका टेढ़ा है, फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स। ठीक है, फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स, फलेरिया होता है ना, फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स, उस हिसाब से देखिएगा। भारतीय सेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शैलजा धामी बनी है। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी शैलजा धामी, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। उसके बाद है कि सुलहो तौनी किस राज्य की कैबिनेट के नेतृत्व वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड हो जाएगा। कह रहा है कि 8 मई 2023 को सुलहो तौनी जो है किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। और ये देखिए कैबिनेट में तो कौन से मंत्री है? जल संसाधन मंत्री है। और कहाँ से है? तो अंगामी 3 एक विधानसभा क्षेत्र है, अंगामी 3 वहाँ से जीती है, अंगामी 3 से जीती है। अंगामी 3 करके एक विधानसभा क्षेत्र है, खाली अंगामी लिखिएगा, अंगामी, तो वहाँ जीती है और जल संसाधन मंत्री है। उसके बाद है कि 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश में टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस कह रहा है 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस हो जाएगा, गहरे पानी की खोज के लिए ONGC के साथ।
आगे है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस सम्मानित किया था? छिपरा दास को। देखिए छिपरा दास एक्चुअली क्या है, ये ब्लाइंड है, ठीक है। फोटोग्राफी वगैरह का एक थर्ड आई करके एक बुक लिखी है जिसमें फोटोग्राफी का पूरा संग्रह है। थर्ड आई इसी का बुक है, थर्ड आई, हाँ थर्ड आई, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कतर के शेख मोहम्मद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद। पाँचवां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है, कुआलालंपुर में। पाँचवां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है। उसका भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। किस देश में? कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार। उसके बाद है कि हाँ दुनिया का ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रजाति, सही बात है। उसके बाद है कि किसे प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया था? सर डेविड चेपरफील्ड, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। सर डेविड चेपरफील्ड को चुना गया। इसमें देखिए $1 लाख की इसमें राशि मिलती है अवार्ड्स के तौर पर। 1979 से पुरस्कार दिया जा रहा है। अब पहला है फिलिप जॉनसन को मिला था, पहला पुरस्कार फिलिप जॉनसन को मिला था, ठीक है। क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया सर डेविड चेपरफील्ड को। ये लंदन के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद $1 लाख की राशि इसमें दी जाती है। 1979 से इसका शुरुआत हुआ है। और फिलिप जॉनसन जो है पहले रिसिप्टेंट है, पहले प्राप्त करते हैं इसके फिलिप जॉनसन। किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? केरल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो डोडा में लगाया गया है। डोडा में लगाया गया है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। योसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। आगे है कि किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? अरुणा सुब्रमण्यम को। अरुणा सुब्रमण्यम भारतीय अमेरिकी हैं, इंडो अमेरिकी हैं, जिनको न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुणा सुब्रमण्यम। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां मनाया गया। 54th के कब स्थापना हुआ था? 1965 में ना, कि 6 में? CISF का 1969 में, 1969 में हुआ था ना, ठीक है। आगे है 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? आरोग्य महिला जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया था? बी गोप कुमार है एक्सिस बैंक के फंड का नया MD एंड CEO। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस, जिसको मुलेठी भी हम लोग कहते हैं, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, जिसको मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो गीता राणा बनी है, गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मलेशिया। मुहिद्दीन यासीन मलेशिया हो जाएगा। आगे है, और शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर का, ठीक है। और शेख अहमद अल सबा कुवैत के है। एगो शेख, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये जो अल सबा जो है ना कुवैत के है, ठीक है। और शेख मोहम्मद कहेगा तो कतर के हैं। इसमें मोहम्मद है, उसमें शेख अहमद लगा हुआ है। कुवैत में शेख अहमद है और कतर में शेख मोहम्मद है, ठीक है। आगे देखिएगा। उसके बाद है कि 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। भारतीय वायुसेना में कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो 6 डोनियर विमान, डोनियर 288 विमान, इसको भी याद रखिएगा। इसका क्रम 288 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ है, भारतीय वायुसेना का हुआ है। किस देश के क्रिकेटर शेन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों भाई खेलते थे, शेन मार्श और मिचेल मार्श, दोनों भाई थे ना, शेन मार्श और दोनों में, ठीक है। तो अभी तो मिचेल मार्श खेल रहा है, पूरा तीनों फॉर्मेट में है वो, दोनों फॉर्मेट में तो है, वनडे और 2020 में है ही। आगे है कि ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? तो सऊदी अरब हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो क्या हो जाएगा? मुंबई से मदुरई के लिए, मुंबई से मदुरई। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत। ट्रोपैक्स 2023 भारत द्वारा आयोजित किया गया, वही हिंद महासागर में किया गया है।
करेक्ट। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति म्यूनोसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। म्यूनोसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो केरल में देखा गया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10% है। ये तो पूरे पैरामिलिट्री फोर्स में 10% है ना, सिर्फ बीएसएफ में थोड़े हैं। सब में है। हाँ हाँ, 15%। चलिए आगे देखिएगा, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई है? तो कर्नाटक हो जाएगा H3N2। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत हुई है तो कर्नाटक। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म पर किया। 1507 मीटर है ना जी। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में फटा है माउंट मेरापी। देखिए आज के सेट में क्वेश्चन था माउंट मेरापी था क्वेश्चन आज के। वो तूफान था। ठीक है, टेक महिंद्रा, फिर से देखिए इसको, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा मोहित जोशी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास? ठीक है, आगे देखिएगा, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये 32वां थे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 31वां कौन से? अस्कर वजाहत, बाहुबली के लिए ना, कि महाबली के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हालांकि कीजिए, फिर से बार देखिएगा कि व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है किसको? 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए। और 32वां क्रम याद रखिएगा, 31वां में अस्कर वजाहत हैं जिनको महाबली के लिए मिला है। ठीक है, आगे है 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? उत्तराखंड द्वारा किया गया, उत्तराखंड। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। देखिएगा, सी चेंजेस का मतलब क्या है? सी चेंजेस का मतलब ये है, सी दैट मीन्स सी इन दी सेंस, फीमेल सेंस है। SHE वाला सी है। SHE ही और सी होता है ना, वो सी है। महिलाओं का जो क्रूशियल रोल है क्लाइमेट चेंज करने में, उसको एक बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव किया गया है जिसमें महिला की नियुक्ति हुई है। सी चेंजेज, कि महिलाएं क्या मतलब क्लाइमेट को मतलब क्या बोलते हैं, पर्यावरण समझ बनाने के लिए क्या महिला कर सकती है, उसके लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है सी चेंजेस क्लाइमेट। उसका राजदूत जो है श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। ये भी लेडीज ही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो हम आंसर ही बोल दिए। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। ये जो है सतारा की रहने वाली है और ये सेंट्रल रेलवे में कार्यरत है। सेंट्रल रेलवे जिसका कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो उसका हेडक्वार्टर है ना, CSTM छत्रपति, तो सतारा की रहने वाली है सुरेखा यादव। और ये जो है डेक्कन ट्रेन को भी, डेक्कन एक्सप्रेस है ना जो वहाँ चलती है, मुंबई से कहाँ से के बीच चलती है ना डेक्कन एक्सप्रेस, हाँ, तो उसको भी चलाई ही यही बनाई है। और ये पहली बार 1988 में सर्विस में आई थी। 58 साल की हो चुकी है। 1988 में आई थी। हाँ, 58 साल की। ठीक है, इसके जो हस्बैंड हैं वो उसमें क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर हैं, मतलब पुलिस विभाग में, कहने का मतलब है, ये जानकारी है। ठीक है, तो सेंट्रल रेलवे में कार्यरत है, सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया? तो भारत बन गया है आर्म्स इंपोर्टर। 11% लिख लीजिएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद है 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। रेशम बीमा योजना उत्तराखंड है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? चार्ट बना है, भारत का स्थान 8वां है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 9% बढ़ी, ओनली 9%। उसके बाद है कि CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। CO2 आयात भी करेगा और उसे समुद्र के नीचे स्टोर भी करेगा। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया था? शिव शंकरी को चुना गया है। उसके बाद है कि 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 16 मार्च राष्ट्रीय नेशनल वैक्सीन डे। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीनेट के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका।
सीनेट तो अमेरिका में ही है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिका के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में हुए हैं, भारत में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% हो जाएगा। 21% के बाद शौचालय अभी भी नहीं है। उसके बाद नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? किसने? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। GPT-4 को ओपन AI ने लॉन्च किया है। स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा है। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का टॉप पर रहा है। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो लखनऊ में। पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में। SCO की देखिएगा, G20 नहीं, SCO वाला है। SCO की पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित होगी। लखनऊ में। SCO का सांस्कृतिक राजधानी ना, सांस्कृतिक राजधानी। आगे देखिएगा, यूक्रेन के MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो पोलैंड बना है। बहुत अच्छा सवाल है ये। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो पोलैंड बना है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में उससे बाहर हुआ है? तो भूटान बाहर हुआ है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए, उपराष्ट्रपति राम प्रसाद यादव है। राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग घोषणा की है? तो राजस्थान। 53 को ना। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया? तो लद्दाख एवं मयूरभंज हो जाएगा। लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। टाइम्स की सूची में शामिल किया गया है, टाइम सूची में। उसके बाद है कि 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? अफगानिस्तान शीर्ष पर है और भारत का स्थान 13वां है। 13 नंबर पर भारत है, पहला नंबर पर अफगानिस्तान है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। उसके बाद है कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। शायद बच्चों का कुछ ऐसे था ना, बच्चों को नरसंहार करने के लिए एक इशू था ना, जो मारा था यूक्रेन में। हाँ, तो उस पर एक बहुत ये था संज्ञेय अपराध। उसके बाद है कि सागर परिक्रमा चरण चौथे का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएगा। पाक जाल डमरू को सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं संपन्न रमेश बने हैं। संपन्न रमेश बने। ये पुणे बेस्ड स्विमर है, पुणे के रहने वाले हैं। लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं तो हाँ, संपन्न रमेश पुणे के रहने वाले हैं। ना संपन्न रमेश पुणे के हैं। उसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो शशिकांत दास को दिया गया है। PM मित्र योजना के तहत भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 हो जाएगा। अब पहला पार्क तमिलनाडु में है, ठीक है, और हरदोई, ठीक है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ? तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद देखिए, सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने वाले पहले भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-80 विमान कहाँ पहुँचा है? तो USA में पहुँचा है। सी ड्रैगन 2023 भाग लेगा। नौसेना का P-80 विमान है। देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन इसमें है। चीन वाला में P-80 तो बचाया था, वो तो बचाया था ना, ये पहुंचा है भाग लेने के। सी ड्रैगन लेकिन चाइना के बीच में होता है जी। विमान वहाँ का विमान है, तो तो ना वो नहीं, सी ड्रैगन हम एक्सरसाइज बोल रहे हैं। ड्रैगन हाँ, बहुत लोग वोट करते हैं। ड्रैगन बोले तो बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, आगे देखते रहिए। सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान पहुंचा है, USA हो जाएगा। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो का खाता खोला है? तो श्रीलंका हो जाएगा। एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड हो जाएगा। नाम में इसका आंसर है झार नियोजन। एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट नेवी एंड वाज पार्टिसिपेट जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, इंडिया। ओह ठीक है, 4 देशों के बीच वही होगा। USA सही है। P-81 विमान है, ठीक है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया था? वाराणसी घोषित किया गया है।
किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन। उसके बाद है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर टीम ने क्रिकेट से पूरा क्रिकेट के सभी संस्करण से संन्यास घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी नामित हुई है। केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है, नामांकित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी। उसके बाद 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 126वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस लॉन्च किया? तो बांग्लादेश हो जाएगा। कॉक्स बाजार के पेकुआ में लॉन्च किया गया है। कॉक्स बाजारा के पेकुआ में लॉन्च किया गया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो उदयपुर में हुई है। फाइनेंस वर्किंग ग्रुप सस्टेनेबल फाइनेंस है, तो उदयपुर में हुआ है। उसके बाद 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस के में, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? तो रणवीर सिंह बने हैं, अभिनेता रणवीर सिंह। कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली। रानी रामपाल कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की, हरियाणा के रहने वाली है। हॉकी किस राज्य का 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का मनाया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। बुजुम्बरा ना, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दार्जिलिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत कौन शीर्ष पर रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IIT बॉम्बे हो जाएगा, IIT बॉम्बे। ठीक है। आगे है सरबजोत सिंह ने ICC विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया था? MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया। केरल ज्योति का सम्मान से जो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 23 मार्च को घोड़ा का त्यौहार घोड़ो यात्रा कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। घोड़े यात्रा मनाया गया। घोड़ों का त्यौहार है, घोड़े यात्रा मनाया गया है नेपाल में। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? तो लातूर में की है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के रूप में है। उसकी आज उनका पुण्यतिथि भी है। पिछला बार तो कुछ आयोजन हुआ था यहाँ जी उनके पुण्यतिथि पर, आज तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जयंती पे हुआ था। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था, लेकिन सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो असम। मिशन लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है तो असम हो जाएगा। मिशन लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट असम द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में नवनिर्मित अरबपतियों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो चाइना शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस। इस बार का थीम क्या रहा है? यस वी कैन इन टीबी ना। अच्छा, हाँ, यस वी कैन इन टीबी, ठीक है। 24 मार्च 2023 को ChatGPT के प्रतिद्वंदी फैल्कॉन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया था? अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। कह रहा है कि देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 मार्च 2023 को ChatGPT के प्रतिद्वंदी फैल्कॉन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रिज संपदा योजना शुरू किया था? छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया हो जाएगा, उत्तर कोरिया। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत हो जाएगा। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत हो जाएगा। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया? लुइस कैफरेली को दिया गया। लुइस कैफरेली को दिया गया है 2023। 22 वाला किसको मिला था जी? नानजिंग, हाँ, सुलिवान। आगे देखिएगा,
तंथे परियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तंथे पेरियार लगा हुआ है, देखिए पेरियार लगा हुआ है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, लेकिन तंथे पेरियार लग गया है तो तमिलनाडु में हो जाएगा तंथे पेरियार। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। आपदा प्रबंधन नीति तमिलनाडु। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में। सिनियाह द्वीप जो है यूएई में है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो सरवा भी हटा दिया था हम लोग हाँ, हाँ, को हाँ। मछलियां वाला क्वेश्चन देके दया आ रहा है। हार के कारण बन गई। अच्छा ठीक है, कुलदीप यादव दोनों आ रहा है। ये क्वेश्चन कितना आदमी की ज़िंदगी बदल देता है और वो बिगाड़ भी देता है। वही ने पूरा मैच को बुला के पलट दिया। चलिए आगे देखिएगा, खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? यूएई हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। गंधमर्दन हिल रेंज है को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत केंद्र साइट घोषित किया गया है गंधमर्दन हिल रेंज। आगे देखिएगा, किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना को अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल हो जाएगा। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल हो जाएगा। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो केरल हो जाएगा। केरल 10 करोड़ का जुर्माना लगा है। देखिएगा ये अमाउंट भी याद है रखना है, 10 करोड़ का जुर्माना, क्योंकि कभी रामसर स्थल को जो है मतलब वो पानी उन्हीं सूख गया होगा, कहने का मतलब यही ना है कि बिहार पे 4,000 करोड़ का है। अच्छा बेगूसराय वाला जो कामर झील वही ना जी। 4,000 ठीक है। 4,000 सही। इस पे बहुत साफ सुथरा मामला जबरदस्ती नहीं है हमारे के ऊपर देखते हैं। किसी एशियाई हॉकी फेडरेशन की बस ध्यान सुनिए, हो गया। किसी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति किया गया? सलीमा टेटे को। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? तो 36 हो जाएगा। LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण इसरो ने 36 हो जाएगा। ICC विश्व कप 2023 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। मनु भाकर ने कांस्य जीता है। उसके बाद है कि 27 मार्च 2023 के सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर में हुई है। जलवायु एवं पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर ने जीता। आलिया मीर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राजील के दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी आज क्वेश्चन था। ये भी आज क्वेश्चन। राष्ट्रपति नहीं थी भैया। हाँ राष्ट्रपति लिखा ही है इसमें, पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व रही थी। अभी तो है। चलिए हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ चुने गए हैं। तो किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु की कैम्पगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? अमित शाह ने किया है। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री और अमित शाह में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैम्पगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? अमित शाह हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की? तो इजराइल हो जाएगा। इजराइल। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? होपी जो है अमेरिका। होपी जो है अमेरिका। ठीक है, आगे है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 8.1%। GPF जनरल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कर दिया है 8.15%। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है? इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी यस बैंक हो जाएगा। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस की बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? घातक मार्बर्ग वायरस तंजानिया हो जाएगा। कौन सा देश एशियाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। एशियाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार सऊदी अरब हो जाएगा। उसके पहले क्वेश्चन छूट गया है, किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो असम को हो जाएगा। NGO तपोवन है, उसका नाम तपोवन, बहुत सुंदर नाम है तपोवन, को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आर्ट्स कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? UAE शीर्ष पर रहा है। UAE। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर में हुई है। आपदा जोखिम डिजास्टर वाला
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा बना है? तो चाइना है सबसे ज़्यादा, इसके मतलब यूनिवर्सिटीज होंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। पथ श्री रास्ता श्री, देखिए नाम से स्पष्ट है, ये जो रास्ता है, रास्ता जो खराब रास्ता को उसको मतलब रिपेयर करने के लिए योजना चलाया गया है। पथ श्री रास्ता श्री उत्तराखंड लाया था। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। यूरोपीय यूनियन का जीआई टैग, देखिए कांगड़ा चाय को। फुलंगे नाम के पुस्तक का विमोचन हुआ है। फुलंगे नाम के पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग के लेखक हैं। लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग के लेखक हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन? शकीब उल हसन बने हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं शकीब उल हसन। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? राजस्थान। उसके बाद देखिए पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में। अब ये काफ़ी चर्चा में थे शकीब उल हसन, क्योंकि वो श्रीलंका का खिलाड़ी था जिसको टाइम आउट दे दिया था ना, किसको? एंजेलो मैथ्यूज को। वो रोते हुए ग्राउंड से बाहर निकला था वो। आज उसका मुस्पिकू रेम हो गया थी, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। हाँ आज मुस्पिकू रेम हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। आज तो आज तो मैचेस सस्पेंड हो गया है। तो चलिए आगे है कि बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना अधिकारी भागीदार बनाया है? तो हर्बल लाइफ को बनाया है टाटा आईपीएल। बीसीसीआई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना अधिकारी भागीदार बनाया था? हर्बल लाइफ। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो श्यांतन दास बने हैं, कोलकाता के श्यांतन दास। चलिए हो गया क्वेश्चन। चलिए कम स्टूडेंट है ना, चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं।